हरे कृष्णा हरे राम। गीता का यह श्लोक कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि कई हजार मनुष्यों में जन्म लेने के बाद भी कोई एक होता है जो कृष्ण भगवान को पूरी तरह जान सकता है। मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा श्रेय है जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निवेश ब्रह्मा अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्मा तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निवेशवादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निवेश ब्रह्मा की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग के से गुमराह हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति स्मृत सिंधु में लिखते हैं, वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ व्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेता निवेशवादी या परमात्मा वेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन तथा पार्थ सारथी के रूप में भी कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े से बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, कोई भी मुझे उस रूप में तत्व नहीं जानता जैसे मैं हूँ, और यदि कोई जानता है तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वत नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में उनकी सर्वशक्तिमान तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्मा साक्षात्कार की वे प्रकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वत जान सकते हैं। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वत नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों की आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि बहुत बिरला ही होता है जो जन्मों जन्मों तक कृष्ण भगवान को जानने की कोशिश करता है कि कैसे हम कृष्ण भगवान को समझ सके, क्योंकि एक कृष्ण भगवान ही है जिसे हम समझ सकते हैं और मुक्ति इस संसार से पा सकते हैं। हरे कृष्णा हरे राम।